हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। व्लॉग में शूट नहीं कर पाया, बाकी जो मुझे अपडेट देने में अपडेट देता हूँ ना, सीयूटी के रिलेटेड, मेरी तैयारी के रिलेटेड। यानी कि फिज़िक्स में थोड़ी सी मैंने फिज़िक्स रिवाइज़ करी और मैंने इंग्लिश के पेपर्स देखे पिछले साल के। अब इंग्लिश में थोड़ा मुझे डर लग रहा है। मेरे से काफ़ी सारे सवाल लाइक मेरे को दिख रहे थे बन जाएंगे करके, और बन रहे थे, क्योंकि मैंने देखा कि अनसीन पैसेज ही कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो अनसीन पैसेज के आए पिछले साल भाई। अब फ़ायदा तब होगा जब मैं सारे अनसीन पैसेज के सवाल सही करूं, क्योंकि उन अनसीन पैसेज के अंदर भी वोकैबलरी है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी उसमें पेपर में इस्तेमाल है, मतलब क्वेश्चंस है उसके, ग्रामर भी है। और दिन बचे हैं 12 दिन बाद मेरा इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। अब इस 12 दिन में मैं अगर हर दिन एक मॉक टेस्ट भी लगा लूँगा इंग्लिश का, 1 घंटा भी मैं इंग्लिश का पेपर लगा लूँगा, तो मेरे 12 पेपर हो जाएंगे एंड मुझे एक रफ मतलब कंफर्म स्कोर इंक्रीज़ होगा ये डे बाय डे, क्योंकि अब मैं तैयारी उस लेवल की करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जीएटी की प्रिपरेशन छोड़ रहा हूँ। और हाँ, सोच समझ के ये डिसीजन ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने देख लिया भाई, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में जीएटी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लाइक अगर मैं जीएटी पढ़ता हूँ तो मैं जीएटी में फुल आउट ऑफ फुल नंबर भी स्कोर कर देता हूँ, तो भी उस नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? कोर्सेज़ में भाई उसको मानेंगे ही नहीं। कोर्सेज़ में मानेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को और इंग्लिश को। अब मैं जीएटी में टाइम देके भाई इन सब का मेरा टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, नंबर और कम आएंगे, दिक्कत तो फिर फंस जाऊँगा ना भाई फिर मैं। जो कि असलियत में सारे कॉलेजेस जो चेक करेंगे, वेरीफाई होगा, तो इन सब्जेक्ट से होगा ना, जीएटी से नहीं होगा। तो मैं जीएटी की तैयारी करूँगा ही नहीं। और लकीली मेरा इंग्लिश और जीएटी वाला जो पेपर है वो मेरे घर के पास में ही है, यानी घर में मेरे काफ़ी पास में ही पड़ा हुआ सेंटर, वहीं मेरा स्कूल का सेंटर भी पड़ा था। और उल्टा मतलब सेकंड शिफ्ट में भी है, तो मैं थोड़ा सुबह भी उस दिन इंग्लिश का थोड़ा रिवाइज़ कर लूँगा अपना, इंग्लिश का जो मेरे को रिवाइज़ करने का समय है, और मैं अच्छे से कर पाऊँगा, है ना। और बाकी अब हर दिन मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को भी देखना है, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश के बाद 5 दिन का गैप है। 5 दिन के गैप में मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को जितना मैं अच्छा कर सकता हूँ और इम्प्रूव जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। फिर 25 तारीख को अपना पेपर हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में, द्वारका में मेरा पेपर है, ठीक है। मैं कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन किस वीडियो से कर रहा था? इस लेक्चर से कर रहा था, जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसी लेक्चर से, मतलब बोर्ड में भी किया था, तो नोट्स मैंने बना, तो सोचा चलो रिवाइज़ कर लेते हैं यहीं से। आप सर ने पिछले साल सीयूटी वाले बच्चों के लिए बना रखा है, और रक्षक सर ने भी बना रखा है 12th वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने इस साल पेपर दिया था, है ना। कंप्लीट क्लास 12 की फ़िज़िक्स एक दिन में लाइक 4-5 घंटे के अंदर, 5 घंटे एग्जैक्ट ड्यूरेशन मेरे को याद है, 4 घंटे 41 सेकेंड, 4 आवर 41 मिनट्स, सेकेंड्स मेरे को याद नहीं भाई, बट हाँ इतना कुछ आसपास है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी शैलेंद्र पांडे सर भी करवाने वाले हैं फ़िज़िक्स, कंप्लीट फ़िज़िक्स रिवीजन परसों 8 तारीख को, सीयूटी वाला पर, तो वहाँ से भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। वैसे तो मैं रिवाइज़ कर रहा था एटीबीए से, क्योंकि कम ड्यूरेशन में करवा रखा था, मैं सोचा चलो यहाँ से रिवाइज़ कर लेता हूँ, फॉर्मूला फिर याद करूँगा, फिर देन अपन पूरे मॉक टेस्ट अपन दे रहे होंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल रिवीजन कर ही रहा था, एंड मैंने पेपर भी देखा है इंग्लिश का, उसी के साथ थोड़ा, है ना, कि देख रहा हूँ कैसा पेपर है, फिर उस हिसाब से तैयारी करेंगे, उस हिसाब से अपन प्लान बनाएंगे। जो 12 दिन का जो है फाइनल अपना जो तैयारी है, वो इंग्लिश का ही मेन फोकस मैं करूँगा, और केमिस्ट्री का करूँगा, केमिस्ट्री क्योंकि मेरी ज़्यादा वीक है फिज़िक्स बायो से कंपैरिजन में। तो बस आज का अपडेट यही था भाई, ठीक है। आप यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी रिवाइज़ कर लिया है फिज़िक्स का, तो है ना। और अब मैं फार्मूला रिवाइज़ करूँगा, लेकिन वीडियो तो डालनी ही थी, तो इसलिए अभी ही अपन एक ही गो में मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ आपको, मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे नहीं करने वाला हूँ, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने सब बता दिया। जीएटी की तैयारी मैं सच में नहीं करने वाला हूँ, एंड ये मजाक नहीं है, क्योंकि अगर मैं मान भी लिया कि अगर एक कोर्स में जीएटी का रिक्वायरमेंट है, बाकी सारे कोर्सेज में थोड़ी ना, बाकी सारे कोर्सेज में जब 4 उसका रिक्वायरमेंट है, 4 सब्जेक्ट्स का, तो क्यों जीएटी का भाई मैं इतना वो एफ़र्ट लगाऊँ। और क्योंकि जीएटी का मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ, जीएटी में एफ़र्ट मार रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा कहीं न कहीं बाकी सारे सब्जेक्ट में स्कोर गिरेगा ही गिरेगा। तो मुझे वो कोर्स वैसे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरा बाकी सब कोर्सेज़ में, तो बाकी सब सब्जेक्ट में मेरा नंबर गिर ही गया, तो वैसे ही मुझे कोर्स नहीं मिलेगा वो। इससे अच्छा जो बाकी सारे कोर्सेज़ हैं उनके लिए अपन तैयारी करें, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी करूँ, बाकी जो होगा अपन देख लेंगे, अपना बेस्ट देंगे भाई। 12 दिन बचे हैं, 12 दिन बाद अपना इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। जीएटी का पेपर भी है, तो मज़ा आएगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल व्लॉग आएगा, कन्फर्म कल व्लॉग आएगा, तगड़ा व्लॉग आने वाला है कल मिलते हैं भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।